मैं आज भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। अंतरिम जमानत का मतलब अपराध मुक्त होना नहीं होता है। और जहां तक मेरी जानकारी, एक बार ऑर्डर आने दीजिए पूरा। अभी एक मामले में मिली है, अरविंद केजरीवाल पे तो भ्रष्टाचार के अनेक मामले हैं। एक बार निर्णय पूरा आने दीजिए, उसके बाद समझाते हैं। पानी पीने को नहीं है, बिजली के दाम बढ़ाने की साजिश है, बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं और उसके साथ साथ हर जगह जल भराव। ये दिल्ली सरकार है जिसका काम सिर्फ दिल्ली को लूटना है, दिल्ली की जनता को परेशान करना है। अगर किसी अपराधी के अंतरिम जमानत में वो खुशी मनाते हैं तो मनाएं, वो उनका अधिकार है। लेकिन केस अभी चल रहा है, अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किए, कमीशन खाई है, चोरी की है, ये बात सबको मालूम है। तो सियासत इसमें जमकर हो रही है, ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन आपने ये देखा कि किस तरह से पूरा मामला निकलकर सामने आया था। बीजेपी भी आरोप लगा रही थी कि मास्टरमाइंड, किंग पिंग तो केजरीवाल ही हैं। इतना ही नहीं बल्कि ईडी ने भी यही कहा, सीबीआई ने भी यही कहा। ईडी चार्जशीट की अगर दावे की हम बात करें तो राउज एवेन्यू कोर्ट में 209 पन्ने की चार्जशीट जो है वो दरअसल दाखिल की गई। अब उस चार्जशीट में दावा क्या किया गया कि केजरीवाल घोटाले के सरगना है और मुख्य साजिशकर्ता। हम बैठक से लेकर तमाम अगर बातों की बात करें, यानी कि अगर पॉलिसी बनाने की भी बात करें, उसमें एक चीज भी ऊपर नीचे प्लस माइनस अगर कुछ हो रहा है, उन तमाम बैठकों की अगर किसी से भी मिल रहे हैं, किसकी एंट्री हो रही है, किसका एग्जिट हो रहा है, वो सब कुछ जानकारी उन्हीं के देखरेख में सब कुछ हो रही थी, उनके जानकारी में सारी हो रही थी। दिल्ली के मंत्रियों, आम आदमी पार्टी नेताओं और दूसरे लोगों के साथ मिलकर दरअसल ये पूरा घोटाला किया गया है। और क्या दावा इस चार्जशीट में किया गया कि दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल की सीधी संलिप्तता है। मतलब कुछ भी अगर हो रहा है तो वो सीधी जानकारी केजरीवाल को है या उनके कहने पर ही वो सब हो रहा है। और साउथ ग्रुप से मिले 100 करोड़ में 45 करोड़ गोवा चुनाव में खर्च किया गया है। बाकायदा जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो भी उस चार्जशीट में लगाए गए, वो भी उसमें मेंशन किया गया। अब इस पर प्रतिक्रियाएं आनी किस तरह से शुरू हुई वो भी आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जमानत बहुत बड़ी बात है। सीबीआई ने पहले से ही षड्यंत्र करके, केंद्र सरकार ने सोचा होगा, मुझे लगता है उन्हें अंदेशा था कि आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईडी में जमानत मिलेगी। इसलिए जमानत मिलने के बाद भी वो जेल में रहें और उनका समय सीबीआई के मामले में भी बर्बाद हो, इसलिए उनको जेल में रखा गया था। ये जो इंटरिम बेल मिली है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, ये सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को रिफर करा गया है। कुछ दिन पहले ईडी ने एक बहुत ही डिटेल्ड चार्जशीट कोर्ट के समक्ष रखी थी। उस चार्जशीट के तहत व्हाट्सएप चैट्स, साक्ष्य और बाकी के बाकी तथ्य देखकर ये पता चला था कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंग पिन हैं। भाजपा के मोदी जी और अमित शाह के कार्यकाल में एक ही चीज मिला है उस देश को, और वो है ये तानाशाही की ऐसी व्यवस्था जिसमें जिस राजनीतिक दल और राजनेता को ये सामने से हरा नहीं सकते या उनका सामना नहीं कर सकते, उनको गलत तरीके से, फ्रॉडुलेंट तरीके से षड्यंत्र करके जेल में डालना या उनको फंसाना। तो केजरीवाल पर आरोप क्या है, सीबीआई ने हाई कोर्ट में क्या कहा है, सिलसिलेवार तरीके से हम आपको यह बताते हैं। फिर हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश जी का हम रुख करेंगे। दिल्ली की शराब नीति में किस तरह से जो हेरा फेरी है वो की गई है। साउथ ग्रुप के कहने पर नीति में बदलाव किया गया है। साउथ ग्रुप का किस हद तक आप ये कहिए कि संलिप्तता उसकी थी या रोल उसका था। साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई और प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ाकर 5 से 12% कर दिया गया।
रिश्वत के पैसों का गोवा के चुनाव में इस्तेमाल किया गया। गोवा में केजरीवाल के ठहरने का जो खर्च है वो हवाला से चुकाया गया। हमारे पास पैसे का ट्रेल और पर्याप्त सबूत है, मतलब वो पूरी मनी ट्रेल जिसका जिक्र बार बार आम आदमी पार्टी कर रही है, जिसका जिक्र बार बार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, और बार बार ये कहा जाता है कि चवन्नी तक नहीं मिली, एक पैसा तक नहीं मिला, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तक उनको नहीं मिला। लेकिन उन्होंने बता दिया कि सिर्फ चवन्नी की बात नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट की बात नहीं है, बल्कि पूरा मनी ट्रेल जो है, पैसे का ट्रेल जो है, लेन देन कैसे हुआ, क्या हुआ, कहां गया, वो सब कुछ उसमें है। अखिलेश जी हमारे सहयोगी एक बार फिर से वापस उनका रुख करते हैं। अखिलेश जी, फिर हम आपको फ्री कर देंगे, लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूं कि अब 17 जुलाई को क्या देखें, क्योंकि सीबीआई ने जो हाई कोर्ट में कहा है इसको कैसे देखें? बड़ी बातें यहां पर सीबीआई की ओर से भी कही गई है। बिल्कुल, सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल किया है और कहा है कि अगर इनको जमानत दी गई तो सबूतों को प्रभावित करेंगे। ये मुख्य आरोपी हैं और ये इस पूरे मामले को इनको नियोजित करने का इनके ऊपर जिम्मेदारी थी और ये किंग पिन थे। सारी बातें जो चार्जशीट में कही गई हैं करीब करीब वही बातें जवाब में हाईकोर्ट में भी कही गई हैं। और आपको एक बात और बता दें कि चार्जशीट के फाइल होने से पहले तमाम बातें आरोपों में थी जो आम आदमी पार्टी कह रही थी कुछ नहीं मिला, इनका कहना था ईडी का बहुत कुछ मिला। इसके बाद जब चार्जशीट फाइल हो जाती है तो निचली अदालत ये देखती है कि क्या पर्याप्त सबूत हैं जिसके आधार पर उस आरोपी को समन किया जा सकता है, प्रोडक्शन वारंट जारी किया जा सकता है। अगर सबूत प्राइमा फेसाई नहीं रहता है तो कोर्ट कहती है कि ईडी से कि दोबारा इसमें जांच करो और सबूत लाओ। लेकिन कोर्ट ने देखा कि प्राइमा फेसाई इसमें काफ़ी सबूत हैं, इसकी वजह से केजरीवाल को प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया। जेल से ही आज वो पेश हुए और अगली 25 तारीख को उसको डेट लगाई गई। तो कुल मिलाकर कहें कि अगर जो सवाल अब तक चल रहे थे चार्जशीट फाइल होने से पहले तक कि कोई सबूत नहीं है, उसको एक अदालत ने, स्पेशल जज ने यह माना कि इसमें प्राइमा फेसाई इनमें सबूत हैं, इसलिए समन जारी किया गया केजरीवाल को और उनकी आम आदमी पार्टी को। क्योंकि चार्जशीट में, इस चार्जशीट में इन दोनों लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट फाइल की गई थी। आज दोनों की पेशी हुई, पार्टी की तरफ से पंकज गुप्ता पेश हुए और इन लोगों को कॉपी सर्व करने की बात कही गई। तो जहां तक सबूत की बात है, एक निचली अदालत ने मान लिया है कि सबूत है, पर्याप्त सबूत है जिसके आधार पर आरोप तय किया जा सकता है। हाईकोर्ट में देखना होगा कि सीबीआई मामले में, हालांकि अभी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, लेकिन सीबीआई मामले में जो तथ्य हैं उसका भी हाईकोर्ट एग्जामिन करेगा और यह देखेगा कि क्या इनको छोड़ने से केस प्रभावित हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्योंकि सीबीआई उस आपराधिक मामले को देखेगा जिसकी वजह से, जिसकी नीतियों के बदलने से इतना राजस्व का घाटा हुआ, करप्शन किया गया। और ईडी तो सिर्फ मनी ट्रेल देख रही है कि पैसा जो इसमें से 100 करोड़ आया वो 45 करोड़ गोवा गया, किस माध्यम से गया, किसके जरिए गया। तो ये दोनों एजेंसियों के पास जो सबूत हैं उसमें से एक एजेंसी के सबूत को प्राइमा फेसाई कोर्ट ने, निचली अदालत ने सही मान लिया है कि इसमें पर्याप्त सबूत हैं, उसके बावजूद इन्हें समझ, तो अखिलेश जी देखना होगा, इंतजार करना होगा। 5 दिन है, 17 जुलाई को सुनवाई होनी है इस पर। अब क्या कुछ रहता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बहुत शुक्रिया अखिलेश जी इस